वो दर्शाता है कि हमारा जो दिमाग का रूप है ना वो हमारी बातों से आ रहा है। लेकिन आप सोच सोच कर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो वो आपकी शांति का प्रतीक बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें संकेत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए थोड़े जो सब्सक्राइबर है ना उसको ये चुरा कर जरूर ले जाएगा, क्योंकि ये इस मजबूती के साथ बैलेंस शीट पर जो नज़र आता है ना वो सक्सेस चीज़ होती है। वो आएगा सर जब ये इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। बातों को समझ रहे हो सर? इन्वेस्टर कोई बहुत अमीर आदमी और वो गाली दे रहा हो, देखा कभी? या आपने देखा कि बहुत अमीर आदमियों की जो आदत होती है उनकी जो सहनशीलता होती है। अंबानी जी को देखो सर, वॉरेन बफेट जी को आप देखो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया में तेजी क्यों नहीं आ रही है, और बात करेंगे सर कि बीएसएनएल भी मैदान में उतरने वाला है और उसकी वजह से किन शेयरों में असर पड़ने वाला है। इन सब की बात करने से पहले ना सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो भी प्रयास रहा है वो इसी तरीके का रहा है कि सबकी जो हमारी लैंग्वेज है ना, जिसमें हम अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसके अंदर सर हमें बहुत ही संयम रखना पड़ेगा सर। हम अपनी बात को किसी से पूछते हैं तो उसे बड़े ही सहज तरीके से हमें पूछना पड़ेगा, और फिर वो वहाँ से जो जवाब आता है सर वो भी सहज तरीके से आता है। जब हम अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसी भाषा का उपयोग कर देते हैं जो हमारी तो बातें बता ही रहा है, बल्कि हमारे घर के तक वो बातें बता देता है कि घर वाले भी कैसे होंगे। फिलहाल घर वाले सही हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, संगत से बच्चे वीरान हो जाते हैं। तो मैं ये क्यों कहता हूँ सर, क्योंकि अगर हमने इस पर विश्वास किया कि अगर हमने जो बोला सही बोला, बिल्कुल ऐसा बोला है कि लोगों को सही लगे, और ऐसा कभी भी नहीं दर्शाए कि हमारे अंदर जो अच्छी भावना है और हम अपनी बातों से उसे बेकार कर रहे हैं, यानी हम लैंग्वेज में अपनी गालियां दे देते हैं, वो दे देते हैं, तो ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा। कभी आपने देखा सर कोई बहुत अमीर आदमी और वो गाली दे रहा हो, देखा कभी? या आपने देखा कि बहुत अमीर आदमियों की जो आदत होती है उनकी जो सहनशीलता होती है। अंबानी जी को देखो सर, वॉरेन बफेट जी को आप देखो सर, अडानी जी को देखो, इन सब बड़े बड़े इंसान को देखो जो पैसे वाले हैं सर। पैसों से अमीर नहीं होता बंदा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर हमने अपने को सही रखा ना हम अमीर हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहला जो भी विश्वास हमें करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना पड़ेगा। जो लक्ष्मी होती है ना वो उसी घर में वास करती है जिस घर में शांति हो, और हमारी लैंग्वेज में जब बेकार बात हो जाती है ना तो वो हमारे पूरे शरीर को खराब करने और हमारी जो पॉजिटिव थिंक है ना उसे खराब करने में लग जाती है। तो इसलिए आज से हम सब अच्छी भाषा और अच्छी चीज़ें सुनना और सुनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है सर जो पॉजिटिव होती है सर, बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाता है, तो वो बैठे बैठे ही मिलेगा। उसके लिए वो अपनी एक वाणी को हमें सही करना पड़ेगा सर। तो मैं आपको इसलिए ऐसी चीज़ें बता देता हूं क्योंकि ये सारी चीज़ें भी शेयर मार्केट में लागू होती हैं, क्योंकि जब हम झटके से किसी चीज़ में एंट्री करते हैं ना वो दर्शाता है कि हमारा जो दिमाग का रूप है ना वो हमारी बातों से आ रहा है। लेकिन आप सोच सोच कर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो वो आपकी शांति का प्रतीक बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें सर अपने द्वारा ही होती है। एक बात मैं आपको बताऊं सर कि जो ये न्यूज़ आती है निकल कर, जिस तरीके से यस बैंक ने भी अभी जो फंड जुटाने की एक प्रयास की है, आपको न्यूज़ मिली गई होगी, लोगों ने काफ़ी इसके बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी होगी कि अब तो लगातार अपर सर्किट यस बैंक मारेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी भी कंपनी को देखने के लिए उसमें जो बैलेंस शीट होती है उस कंपनी की, उसके द्वारा उसके जो पूरे काम होते हैं उसको बैलेंस शीट से देखा जाता है सर। अब बैलेंस शीट सर क्यों बनाई जाती है? जस्ट जितना खर्चा किया वो लिखा जाता है, कितना पैसा है वो लिखा जाता है, कितना भाड़ा दिया, ये हुआ वो हुआ, सारी चीज़ जो होती है सर बैलेंस शीट पे नज़र आती है। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारा इनकम कम हो रही है तो वो लॉस ही दिखाएगा सर आपको। तो सारी चीज़ें जो भी होती है बैलेंस शीट को समझने वाली होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यस बैंक ने शुक्रवार के दिन ये बोल दिया है कि वो प्राइवेट इक्विटी निवेशक जो हैं सर यस बैंक में 8,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कार्लाइल और सर एडवांट इंटरनेशनल। अब सर ये जो अपनी हिस्सेदारी इस बैंक में लेंगे वो
10% की लेंगे अलग अलग। आपको एक चीज बताऊं मैं सर, कार्लाइल जो है सर एसबीआई और आरबीआई के साथ इस बारे में कई बैठक कर चुका है और आरबीआई ने कहा था कि वो एक रूपरेखा बनाएंगे कि वो किस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका जो भी चीज़ है वो यस बैंक के द्वारा कह दिया गया है कि वो 10% की इसके अंदर हिस्सेदारी लेंगे। लेकिन ये सारे काम होंगे सर 24 अगस्त को इनकी सर ईजीएम है तो उसके अंदर सर शेयर धारकों से मंजूरी ली जाएगी। यानी कि अभी फिलहाल एक महीने से कम का दिन है जब ये मीटिंग होगी। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई न्यूज़ निकल कर आती है ना वो सिर्फ चार्ट पर नज़र आएगी, वो उसका असर आपको शेयरों में तेज़ी के संकेत लाकर दिखाएगा। लेकिन बैलेंस शीट पर जो नज़र आता है ना वो सक्सेस चीज़ होती है, वो आएगा सर जब ये इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। बातों को समझ रहे हो सर, इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आपको हाल ही में तेज़ी के संकेत मिले तो वो है सर न्यूज, वो होते हैं सर चार्ट, जो कैंडल होते हैं ना वो न्यूज के द्वारा बदल जाते हैं। लेकिन असली चीज जो बैलेंस शीट में नजर आती है ना वो होती है इन्वेस्ट होने के बाद सर। तो वो जो बैलेंस शीट हमें चाहिए अच्छी वाली वो होगी सर जब ये इन्वेस्ट इसके अंदर करेंगे। फिलहाल इसके अंदर जो है सर तेजी के संकेत आपको मिलने वाले हैं और मिलेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से बैंक काम कर रहा है वो एक पॉजिटिव संकेत डालने के लिए ही काम कर रहा है। और जो फंड जुटाने की इसकी एक मुहिम थी सर ये पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए अभी मीटिंग होगी 24 तारीख को, फिर उसके बाद होगी। तो इसमें कितने महीने लगने वाले हैं इसे देखकर आपको चलना पड़ेगा। और जब ये पूरा काम हो जाएगा तो फिर इनकी जो बैलेंस शीट बनती है उस पर ये उभर कर आएगा। और जब बैलेंस शीट किसी भी बैंक या किसी भी चीज़ की अच्छी होती है तो वो हमें बताती है कि आने वाले दिनों में इसमें अच्छे काम होने वाले हैं और ये हमें प्रॉफिट देगा। मैं ये ऐसे क्यों आपको सर बताता हूँ, क्योंकि सर बैंक बहुत अच्छा है लेकिन जो हाल ही वाली तेज़ी है ना इसमें कहीं हमें समझना भी पड़ेगा कि ये भी न्यूज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए इसमें समझ कर हमें इस बैंक में कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी निवेशक इसके अंदर एंट्री करेंगे सबसे पहले वो अपने फ़ायदे के लिए ही करेंगे सर। और जब कोई इस तरीके की न्यूज़ किसी भी द्वारा आती है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ये माध्यम होता है कि जो हमारे पास शेयर हैं वो मजबूत हो रहे हैं। सर देखो, इन्वेस्ट करने से जो हमारे पास शेयर है ना, कोई इन्वेस्ट कर रहा है बैंक में और वो शेयर हमारे पास है, तो वो शेयर जो हमारे हैं ना हमें एक ऐसी दशा दिखा रहे हैं कि बैंक ने अपने को चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए ये कदम उठाया है। तो कहीं हम सेफ हो जाते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ हो रहा है, तो वो ये चीज़ है। लेकिन बैलेंस शीट में जो निकल के आता है वो आपको समझना पड़ेगा सर। और आपको बता दूं जो काम यस बैंक ने ये करा है, ये भारत का किसी भी जो निजी बैंक होता है ना, सबसे बड़ा ये एक पूंजी सौदा है जो यस बैंक ने सर कर लिया है। तो ये भी आपको एक अच्छी न्यूज़ मुझे लग रही है, लेकिन ये पूरा जब होगी तब ये मुझे और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसमें अभी मुझे संयम देना है। ये इसलिए सारी चीज़ बताई है कि इसमें सिर्फ आपको संयम चलेगा। अभी तेज़ी के भाव में अगर आपको मिले तो उसमें अपना दिमाग आपको चलाना है सर। तो बात करते हैं सर, बीएसएनएल भी काफ़ी तेज़ी के साथ टेलीकॉम सेक्टर में धमाका करने के लिए अपने मजबूत इरादों के साथ उतर रहा है। और जिस तरीके से दूरसंचार मंत्री ने इसे लाखों करोड़ों रुपए की एक सौगात दी है इसकी बैलेंस शीट को अच्छा करने के लिए, और जितने भी काम इसके रुके हुए होंगे उस काम को करने के लिए इसे लाखों करोड़ों रुपए की सौगात दी जा रही है। क्योंकि ये सर आने वाले दिनों में आपको 4G में बहुत अच्छा काम करता हुआ मिलेगा सर। अब जिस तरीके से फिर बीएसएनएल अच्छा काम करेगा तो वहाँ पर जो टावर के शेयर है ना सर, वो आप अपने अनुसार देख लें, उसमें भी सर तेज़ी आने के संकेत बन रहे हैं। आपको एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए, फाइबर जो नेटवर्क है ना इसको भी ये मजबूत करने वाला है और इसकी वजह से सर HFCL जो शेयर है उसमें भी आपको थोड़े से तेज़ी के संकेत आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। और ये भारत ब्रॉडबैंड से ये मर्ज भी हो रहा है, तो ये भी एक बीएसएनएल के लिए पॉजिटिव संकेत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए थोड़े जो सब्सक्राइबर है ना उसको ये चुरा कर जरूर ले जाएगा, क्योंकि ये इस मजबूती के साथ उतर रहा है कि मैं अच्छी स्पीड के साथ और अच्छे प्राइस के साथ ये लोगों के दिलों में उतरने की तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से दूरसंचार मंत्री जी कह रहे हैं। और इसके लिए जो 5G है ना स्पेक्ट्रम, वो भी रिजर्व रखा गया है सर। तो आपको कहीं ये भी देखना चाहिए कि चौथा प्लेयर भी तैयार हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ तैयार हो रहा है, जो आने वाले दिनों में दूसरे टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में भी हल्की सी इफेक्ट ये डाल सकता है। बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में जैसे मैंने आपको वीडियो बनाई है उस अनुसार वोडाफोन आइडिया फिलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं सर
कि सब कुछ होने वाला है, तो ये तेजी क्यों नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन में 1.5 लाख करोड़ की जो स्पेक्ट्रम की नीलामी है ना, उसमें जो अभी सिर्फ 71% ही पूरी हो चुकी है। यानी कि अभी राउंड चल रहे हैं। जिस चीज की जरूरत टेलीकॉम सेक्टर को हो और वो उसके लिए काम कर रही हो, उसमें काम चल रहा है। तो अभी जो तेजी वोडाफोन आइडिया में हम तलाश कर रहे हैं, वो स्पेक्ट्रम नीलामी जो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगी। सर बहुत सारे सवाल जो मुझे आ रहे हैं, ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के लिए आ रहे हैं सर। जहां आपने बताया था वहां तक तो ये पहुंच गया कि इसके अंदर अब क्या संभावना हमें बनने वाली है सर। 5G से ये जो शेयर है सर, ये तेजी के रुख आपको जरूर दिखाएगा। जो चीज़ 5G से रिलेटिव है अभी वो काम चल रहा है सर। आप ये समझो कि अभी किसी भी जो शेयर है ना, जो तेजी भी दिखा रहे होंगे आपको टेलीकॉम सेक्टर के, जो 5G से रिलेटिव है, तो वो जो तेजी है ना, वो फिलहाल की तेजी नहीं है। वो तेजी जब आएगी जब स्पेक्ट्रम जो नीलामी होने पूरी हो जाएगी और किस किस को कितना कितना मिलेगी, ये सारा अनुसार जो निकल कर आता है एक डाटा, वो जब भी आएगा सर, क्योंकि 4 दिन से बोली लग रही है, अभी 71% तक की ही स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है, बाकी के अभी आगे होने ही संभव है सर। तो अभी वोडाफोन आइडिया में धैर्य का साथ दीजिए सर। और कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद 7 रुपये में मुझे अभी लग रही है, उस पर अभी तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बीच में एक गिरावट ये इसलिए दिखा सकता है जब इसका रिजल्ट सर आएगा, और रिजल्ट आपको पता है कि सर इसका रिजल्ट सर नेगेटिव में ही आने वाला है। तो सारी संभावना को हमें देखना चाहिए। मैं आपको इसलिए वोडाफोन आइडिया के लिए छोटी सी बात बताई है कि लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर पॉजिटिव वाली वीडियो कब बनेगी सर। और मैं आपको बता दूं सर, अगर मंडे के दिन इसके कुछ चीज़ मुझे लगी तो फिर मैं आपके लिए इसके मंडे के अंदर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, या कल के दिन कुछ अलग सी इसके अंदर कोई न्यूज आई है तो उसके ऊपर ही मैं फिर आपको वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि अभी जो भी काम वोडाफोन आइडिया को तेज़ी देने के लिए होगा वो अभी पेंडिंग चल रहा है, और वोडाफोन आइडिया आपको बुलंदियों तक जाता हुआ ज़रूर दिखाएगा। लेकिन वो बुलंदी है सर 19 और 20 रुपये, इससे ज़्यादा उम्मीद मुझे अभी वोडाफोन आइडिया से नहीं लग रही है, और नीचे की उम्मीद मुझे 7 रुपये की लग रही है। जब हम होल्ड ही अच्छी तरीके से करेंगे ना, तो वो होल्ड ही हमारा गोल्ड बन जाएगा। ये भी आपको समझना ही चाहिए। इतनी सी बात, मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी सर। तो यस बैंक में हमें क्या करना है सर, जिस तरीके से पॉजिटिव चीज़ है उसे पॉजिटिव लेकर ही, जो आपके शेयर है उसमें पॉजिटिव के अनुसार ही बैठिए। और अगर आपको अभी इसके अंदर बाय करना है तो अभी इसके अंदर वो बाय आपको शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाय इसके अंदर फिलहाल नहीं बन रहा है। तो बहुत से लोग होते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इसके अंदर हिसाब किताब बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये फिर से गिरावट दिखाना शुरू करेगा। क्योंकि 24 अगस्त को सर शेयर धारकों की एक मीटिंग हो रही है, उसमें मंजूरी ली जाएगी, और ये जो न्यूज़ निकल कर रहा है इसका इफेक्ट आपको 1-2 दिन देखने को मिलेगा। फिर आपको गिरावट के सिलसिले यस बैंक में देखने को मिलेंगे सर। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।